बैंक निफ्टी फॉर जुलाई 3। अगर आपने हमारी बैंक निफ्टी की जुलाई 2 की एनालिसिस वीडियो देखी होगी तो हमने एक प्रोबेबिलिटी डिस्कस की थी कि अगर फर्स्ट हाफ में फर्स्ट आवर की कैंडल एनगल्फ करती हुई मिलती है और जो फर्स्ट सपोर्ट है उसके नीचे क्लोजिंग मिलती है तो जो नीचे के सपोर्ट थे 57,150, 57,000 एंड इवन 56,800 तक के बैंक निफ्टी टेस्ट करेगा। आज ये सारे ही लेवल्स बैंक निफ्टी ने टेस्ट किए। अब कल कल के लिए कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन से रेजिस्टेंसेस एंड कौन से सपोर्ट्स अब एक्टिवेट होंगे, चलिए चार्ट पे समझते हैं। 1 आवर का चार्ट है। अगर आप 1 आवर का चार्ट देखो तो ये हमने एक प्रीवियस सपोर्ट मार्क किया हुआ था 56,820 पे एंड आज बैंक निफ्टी ने पूरा वहां तक टेस्ट किया, वहां से एक लास्ट पार्ट ऑफ द डे में एक पुल बैक दिया। अब कल के लिए अगर ये अपने नीचे के जो दो मेजर सपोर्ट्स और आ रहे हैं 56,732 एंड इवन 56,565 उसको भी टेस्ट कर लेता है तो वो एक बहुत फेयर वैल्यू जोन होगा लॉन्ग्स के लिए, रिस्क टू रिवॉर्ड के लिए। अगर प्राइस इसके भी नीचे सस्टेन करने लगती है तो फिर मेरा ओवरऑल जो ट्रेंड था वो बेयरिश में कन्वर्ट हो जाएगा। जो मेरा लॉन्ग टर्म का ट्रेंड बुलिश चल रहा है वो अभी रिस्पेक्ट तभी होगा जब ये सारे लेवल्स होल्ड करके वापस से बैंक निफ्टी अपनी अपसाइड ट्रेजेक्टरी को ऑन करे। उसके लिए जरूरी है या तो वो यहीं से घूम जाए जो आज इसने सपोर्ट लिए, कल फर्स्ट हाफ में 15-30 मिनट्स की कैंडल अगर इसी के आसपास मूव होके यहाँ से सपोर्ट दिखाने की कोशिश करती है तो वापस से जो छोटे छोटे मेरे रेजिस्टेंसेस आज क्रिएट हुए 57,170, 57,250, 57,280 एंड उसके बाद 57,500 तक की ट्रेजेक्टरी वापस से बैंक निफ्टी के लिए ओपन होगी एंड फर्दर मोमेंटम जो एक क्लीन मूव थे वो 57,500 के ऊपर बड़े टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग एंड सस्टेनिंग जब प्राइस मुझे दिख जाएगी तभी मेरे को मिलेगा जो हमारे पेंडिंग टारगेट थे 57,800 के एंड इवन 58,000 के। बट उसके लिए बहुत जरूरी है जैसा कि मैंने पहले बोला कि ये जो आज सपोर्ट क्रिएट हुआ है 56,800 का जो टेस्ट हो गया सपोर्ट तो ये पहले भी था वो कल रिस्पेक्ट हो, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक बार इसको मार्क कर देते हैं। एक मिनट, टेक्स्ट ये टाइप क्यों नहीं हो रहा। ओके, स्क्रीन रिकॉर्डिंग में से मेरा टाइप वाला फंक्शन चल नहीं रहा, कोई नहीं। मैंने जो लाइन मार्क की हुई है 56,800 ये आप मार्क करके रखिए 56,800 एंड उसके नीचे हम एक लाइन और मार्क कर रहे हैं 56,727 के आसपास, 56,730 के आसपास। और फाइनल हम एक जो बड़ा सपोर्ट आ रहा है मेरा 56,560 के आसपास, यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी मुझे मिलता है एंड वहाँ पे प्राइस रुकने लगती है तो मुझे ध्यान रहना है कि मेरे को लॉन्ग की अपॉर्चुनिटीज़ बनानी चाहिए। शॉर्ट्स की अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे फेवरेबल नहीं क्योंकि छोटी छोटी रेंजेस पे सपोर्ट खड़े हैं। अगर ऊपर जो रेजिस्टेंसेस हमने डिस्कस किए 57,170, 57,270 वहाँ से वापस प्राइस रिजेक्शन लेने लगता है तो वहाँ से मुझे एक जो आज के लोज है वहाँ तक का फर्स्ट मार्क करके शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करनी चाहिए एंड उसके नीचे के जो हमने लेवल्स मार्क किए उनकी अपॉर्चुनिटीज मार्क करनी चाहिए। बट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये अब रेंजेस कॉम्प्रेस हो गई हैं तो जो मूव्स मिलेंगे इन रेंजेस में वो इतने क्लीन नहीं मिलेंगे। तो या तो मैं अपनी बड़ी ट्रेड के लिए वेट करूं या फिर छोटी रेंजेस की वॉलिटिलिटी अगर मैं झेल पाता हूं तो ही मैं प्लान करूं, ये इतनी स्मूथ राइड्स नहीं होंगी। फर्दर अगर आपको क्लीन शॉर्ट अगर मिलेगा तो मिलेगा 56,560 के नीचे प्राइस सस्टेन में जो इसके लेवल्स ओपन कर देगा 56,290 तक। तो ये हमारे कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं नीचे और ऊपर के लिए भी आप ध्यान रखिए कि छोटी छोटी रेंजेस ही मिलेंगी या नीचे भी हमारे को छोटी रेंजेस मिलेगी। बट इन रेंजेस के बीच में अगर ये वापस रिगेन कर लेता है ये अपने छोटे रेजिस्टेंसेस बैंक निफ्टी तो ऊपर की ट्रेजेक्टरी वापस रिज्यूम हो सकती है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही आप स्टॉक्स देखो के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि लेवल्स आइडेंटिफाई करने के बाद उन लेवल्स को अप्रोच कैसे किया जाता है तो ये हम रोज हमारे टेक्निकल एनालिसिस वीडियोस में शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं। ये वैसा चैनल नहीं है जहाँ पे सिर्फ लेवल्स मार्क करके आपको अपने आप पे छोड़ दिया जाता है। हम यहाँ पे अप्रोच आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि मार्केट अगर किसी लेवल को ऊपर या नीचे किसी भी तरह अप्रोच करता है, प्राइस कैसे सस्टेन करती है तो उसके बाद हमें कैसे व्यू बनाना चाहिए। तो आप भी उन लोगों में से जो एक अच्छी और सही व्यू बनाने के साथ मार्केट को अप्रोच करना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए। थैंक यू।